सबसे पहले बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर की। गहलोत सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है, बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने तबादला सूची जारी कर 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस अधिकारियों के तबादले कर दिए, यानी कि उनको इधर से उधर कर दिया है। देर रात जारी हुई इस सूचियों में 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक और 2 जिलों के कलेक्टर समेत 5 पुलिस रेंज के आईजी भी बदले गए हैं। 9 महीने तक केंद्र में विशेष सेवा में रही एपीओ सुधांशु पंत को पीएचईडी जैसी पब्लिक डीलिंग से जुड़े अहम महकमे में एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं जीएडी में अब सचिव के बाद विशिष्ट सचिव का भी विभागीय जांच आयुक्त पद पर तबादला कर दिया गया है। अब दिनेश यादव नए जीएडी सचिव होंगे। इस सूची में 3 कलेक्टर भी बदले गए हैं, जिनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे सांवरमल वर्मा को चूरू की कलेक्टर दी गई है, जबकि हाल ही में आरएएस से आईएएस बने राजेंद्र विजय को 12 और हरिओम मीणा को झालावाड़ की कलेक्टर मिली है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव से पहले ही फील्डिंग जमाई है। कार्मिक विभाग की तरफ से देर रात एक साथ जारी की गई इन 3 तबादला सूचियों में अधिकांश तबादले मंत्रियों और विधायकों की इच्छा के आधार पर किए गए। कुछ मंत्रियों और विधायकों ने जिलों के एसपी और कलेक्टर बदलने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनके डिजायर पर मोहर लगाते हुए ये फेरबदल किया। आकांक्षा महाजन को बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रमोशन के बाद मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर पद पर तबादला किया गया है। सुधांशु पंत को एसीएस पीएचडी की जिम्मेदारी दी गई है। नीना सिंह को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर लगाया गया है। मेरे सहयोगी ऋतुराज मेरे साथ जुड़ चुके। ऋतुराज, एक बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। क्या यह कहा जाए कि आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए और जिस तरीके से विधायक बार बार कह रहे थे कि उनको अधिकारियों के साथ काम करने में दिक्कत हो रही है, उन डिजायर को ध्यान में रखते हुए तबादले कर दिए गए? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में विविध प्रमोशंस हुए थे और अलग अलग स्केल्स में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को प्रमोट किया गया था। तो उन प्रमोशन के बाद प्रमोशन पोस्टिंग दी जानी थी। खास तौर पर हम आईपीएस की लिस्ट को देखें अगर, तो उसमें आधे से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिन पे हाल ही में विभिन्न स्केल्स में प्रमोशन हुआ है और उनको प्रमोशन पोस्टिंग दी गई है। इसके साथ ही कुछ जो 14 आरएएस आईएएस बने थे, उनमें से कुछ को कलेक्टरी दी जानी थी, जिसमें से राजेंद्र विजय ने बाजी मारी है और उन्हें कलेक्टर बनाया गया है। वहीं जो सांवरमल वर्मा हैं, जो एपीओ थे और जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें जिम्मेदारी दी है कलेक्ट्री की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस करने की कोशिश की है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की जो जरूरत है, जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी और जो प्रशासकीय ढांचे की जरूरत है, उसको पूरे को बैलेंस करते हुए ये तबादले किए गए हैं। सुधांशु पंत आखिरकार जो केंद्रीय सेवा, विशेष सेवा में गए थे, कोरोना के चलते उन्हें सेवा उनकी ली थी केंद्र ने, अब वो वापस आ गए और अब उनको आते ही पीएचडी जैसा पब्लिक डीलिंग जैसा जिम्मेदारी भरा जो डिपार्टमेंट है वो दिया गया है। हाल ही में उनका प्रमोशन एसीएस पद पर हुआ था और अब वो पीएचडी में एसीएस होंगे। केंद्रीय अध्ययन दल जो कोरोना को लेकर बना था, उसमें वे शामिल हुए थे और कोरोना को लेकर राज्यों में किस तरह से गाइडलाइन की पालना की जानी है और मॉनिटरिंग व्यवस्था होनी चाहिए, इन तमाम बातों को उन्होंने देखा था। दिनेश यादव को जीएडी सचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम बता दें कि जीएडी का महकमा पिछले कुछ दिनों से विवादित रहा है। जो पूर्व जो जीएडी सचिव थे प्रीतम बी यशवंत, उन्हें एक मामले में आरोपित माने जाने के कारण उन्हें विदा किया गया था इस डिपार्टमेंट से और फिर जो विशिष्ट सचिव थे जो उनके साथ थे, उनको इस लिस्ट में विदा किया है और दोनों को ही विभागीय जांच आयुक्त पद पर लगाया है। तो इससे देखा जा सकता है कि जीएडी में जो शुद्धिकरण है वो करना चाहती थी सरकार जी। और जो मुख्य बात यह है कि मोहनलाल यादव जो विशिष्ट सचिव थे जीएडी में, उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में जो सरकारी कैलेंडर में गलती छपी थी, तो उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी
मानी गई है। तो ऐसे में उनको ये खामियाजा उठाना पड़ा है। और जीएडी सचिव का जो चार्ज है वो दिनेश यादव को देने के साथ कैबिनेट सचिवालय उन्हें दिया है, संपदा विभाग उन्हें दिया है, स्टेट मोटर गैराज दिया है, नागरिक उड्डयन दिया है, पदेन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी वह रहेंगे, महानिदेशक नागरिक उड्डयन भी वह रहेंगे, और खेल और युवा मामलात विभाग का सचिव का भी उन्हें चार्ज दिया है। तो हम देख सकते हैं दिनेश यादव को एक पावरफुल दर्जा दिया है इस तबादले की सूची में। वहीं जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त पद पर जो थे दिनेश यादव, वो सचिवालय में आए हैं ये इस तबादले के बाद। तो हम देख सकते हैं आरएस से जो प्रमोट हुए हैं राजेंद्र विजय और हरि मोहन मीणा, हाल ही में प्रमोट हुए थे, 14 आरएस से आईएएस बने थे। तो उनमें से इन दो ने बाजी मारी है कलेक्टर की। राजेंद्र विजय ने बाजी मारी है, उन्हें कलेक्टर मिली है, हरि मोहन मीणा को कलेक्टर मिली है। और करीब अभी भी जो प्रमोटी आईएएस है उनमें आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिनको प्रमोशन पोस्टिंग दिए जाना बाकी है। इधर अगर पावरफुल और बात करें ब्यूरोक्रेट की, तो आशुतोष पेडनेकर अब और पावरफुल हो गए हैं। उनको पूरे उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है और ऐसा करके उनका कद बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उसमें डीएमआईसी का भी चार्ज देखेंगे, बीडा का भी चार्ज देखेंगे और रिको एमडी पद का भी चार्ज देखेंगे। तो उन्हें पावरफुल एक दर्जा दिया है। नरेश पाल गंगवार जब केंद्रीय प्रतिनिधि पर गए थे तब उद्योग का उनका जो पद था वो खाली हुआ था और उस पद पर उन्हें पहले तो अतिरिक्त चार्ज दिया आशुतोष पेडनेकर को, और अब पूरा उनका उन पर ही, उनके कंधों पर ही ये भार दिया गया। पीसी किशन का हाल ही में अभी प्रमोशन हुआ था और इस लिहाज से अभी तक जो उनके पास विभाग थे, जीएस आयुक्त थे, वे निदेशक स्वच्छता थे, पंचायती राज थे, लेकिन ग्रामीण विकास उनके पास नहीं था जो मंजू राजपाल के पास था। तो ग्रामीण विकास मंजू राजपाल से लेकर अब पीसी किशन को दिया गया है। तो उन्हें भी कुछ पावरफुल करने की कोशिश की है और साथ में है उनके जो प्रमोशन जो हुआ है सचिव पद पर, उसको देखते हुए उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं यज्ञमित्र सिंह देव को जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त पद का दायित्व मिला है। अभी तक यज्ञमित्र को ज्यादातर जो समय गुजरा है वो खादी ग्रामोद्योग और मुद्रण जैसे विभाग में गुजरा है। तो इस लिहाज से हम देखें तो उनका ये पद इन्हें बड़ा दायित्व दिया है। हालांकि अभी वे जेसीटीएसएफ में एमडी पद पर थे। तो ये हम देख सकते हैं इंद्र सिंह राव को रिश्वतखोरी मामले में एपीओ किया था, अब उनकी जगह 12 कलेक्टर बनाया है राजेंद्र विजय को। तो ये देखना होगा कि वे किस तरह काम करते हैं। और इसी तरह से हरि मोहन मीणा की बात करें तो खादी बोर्ड सचिव जैसे ठंडे बस्ते वाली पोस्टिंग थी इनकी अभी तक, और अब उन्हें कलेक्टर बनाया है, झालावाड़ का कलेक्टर उन्हें बनाया गया है। नवीन महाजन के पास जी बिल्कुल ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पूरा विश्लेषण हमारे सहयोगी ऋतुराज कर रहे थे कि जो तबादले किए गए हैं उनमें किसका कद बढ़ाया गया है, किसके कद में गिरावट यहां पर की गई, यानी कि ठंडे बस्ते में डाला गया, और इसके अलावा जो तबादले किए गए हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से तबादले किए गए हैं इसका विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि इसके पीछे की मंशा, इसकी जरूरत और आगामी रणनीति। देखिए, मंशा और जरूरत मुझे लगता है दोनों जुड़े हुए शब्द हैं। मंशा इसलिए क्योंकि बीच में विजेंदर जब पंचायत के चुनाव हुए उस समय से ही काफी विधायकों का ऐसा फीडबैक था और वो लगातार सरकार पर ये दबाव डाल रहे थे, सिफारिश कर रहे थे कि उनके जिलों में पुलिस अधीक्षकों को बदला जाना चाहिए। एक मैं आपको याद दिलाऊंगा, खबर शायद आपके ध्यान में होगी, संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि पाली जो मुख्य सचिव का गृह जिला है वहां पर पंचायत चुनाव में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसका परिणाम उन्होंने कहा था कि जब पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे तब देखने को मिलेगा। और बाद में वहां के नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं आए थे पाली के, और पाली के एसपी को भी कल बदल दिया गया है। इसके अलावा भरतपुर एक जिला है, हालांकि भरतपुर में जो एसपी थे अमनदीप कपूर वो प्रमोट हो गए थे, वो डीआईजी बन गए थे, लेकिन ये भी सही है कि उनकी कार्यप्रणाली से जो स्थानीय विधायक हैं वो खुश नहीं थे। बीकानेर के एसपी थे प्रहलाद कृष्णिया, बीकानेर में बीते दिनों जिस तरीके से क्राइम बढ़े थे वहाँ के जनप्रतिनिधि भी उनको लेकर खुश नहीं थे, और पुलिस मुख्यालय में भी जो फीडबैक था वो अच्छा नहीं था। इसके अलावा कुछ प्रमोटी आईपीएस थे विजेंदर,
जो आरपीएस से आईपीएस बने थे उनको पोस्टिंग देनी थी, क्योंकि कुछ अधिकारी, 2 अधिकारी, राहुल जैन जो जयपुर पूर्व में डीसीपी हुआ करते थे, जी। वो सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए थे, उनकी जगह किसी को लगाना था। तो इस तरीके के कई कारणों से संभावना बनी हुई थी बहुत दिनों से कि एक बड़ी तबादला सूची आएगी। और बीते दिनों जो पुलिस के सीनियर अधिकारी प्रमोट हुए थे, आईजी से एडीजी कई अधिकारी बने थे, जिसमें भरतपुर में जो आईजी थे जिनको एडीजी बनने के बाद बदल दिया गया है, संजीव कुमार नार्जरी, विनीता ठाकुर जो उदयपुर में आईजी थी, उनको एडीजी बनने के बाद बदल दिया गया है, उनको भर्ती और पदोन्नति बोर्ड में लिया गया है। तो 3-4 कारण थे। एक तो पंचायत चुनाव में जो स्थानीय विधायक थे, जो प्रभारी थे, उनका फीडबैक। दूसरा, जिलों में कई ऐसे स्थानीय विधायक थे जिनकी मौजूदा पुलिस से वहां नाराजगी थी, उनकी वजह से उनको बदला गया। तीसरा, अधिकारियों को प्रमोशन के बाद पोस्टिंग देनी थी। ये बड़े कारण थे और इस कारण ही ये पहले से ही माना जा रहा था कि जो आईपीएस की तबादला सूची आएगी वो आईएएस की तबादला सूची के मुकाबले ज्यादा बड़ी आएगी। और आपने देखा कि 50 से अधिक आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया गया है। और एक बहुत बड़ी संख्या होती है विजेंद्र, जब 50 से अधिक आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट आती है। और इसके बाद ये भी तय है कि अब आने वाले दिनों में हाल फिलहाल राजस्थान पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होना है। महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ भी जोड़ना चाहूंगा कि एमएल लाठर के डीजी बनने के बाद ये पहली बड़ी तबादला सूची है। तो जाहिर तौर पर एमएल लाठर का भी जो फीडबैक था, वो कहाँ चाहते थे कि किन जिलों के एसपी चेंज हों, किन लोगों को अच्छी पोस्टिंग मिले, क्योंकि हमने देखा है सीआईडी सीबी से कुछ लोगों को जिलों में भेजा गया है। सीआईडी सीबी में एडीजी क्राइम रहते और डीजी क्राइम रहते हुए एमएल लाठर काम कर चुके हैं। तो उनके फीडबैक से भी इस सूची में काफी नाम है विजेंद्र। जी बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।